हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे DSSB स्टेनो 2022 हिंदी की स्ट्रैटेजी के ऊपर। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी को लेकर आते हैं कि क्या इसका लेवल रहता है और किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, किस टाइप से इसकी प्रिपरेशन करना है, कहाँ से करना है, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप स्टेनो का एग्जाम दोगे 2022 वाला, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने से पहले हम डिस्कस करेंगे इससे पहले का क्या इसका लेवल था, क्या जो पेपर था उसे हम एनालिसिस कर लेते हैं, वहाँ पे पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन हैं और क्या हमें आगे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे पूछा हुआ था विलोम शब्द, ठीक है, लेकिन हमें पूछा था गलत विलोम। तो गलत विलोम यहाँ पे पूछा था, तो अतुल्य का तो तुल्य यहाँ पे सही था, अनाहुत का आहूत होता है, अनुयायी का विरोधी होता है, लेकिन जहाँ पे फर्स्ट वाला जो था वो गलत था, अधिष्ठित का अधीन जो है यहाँ पे गलत था। तो इसका मतलब आपका विलोम शब्द आपका पूछा जाता है, ठीक है। सेकंड अगर बात करें तो सेकंड आपका पूछा हुआ था लोकोक्ति, और जो कि आपके 2 या 3 पूछे हुए थे। तो ढोल के भीतर पोल, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है केवल दिखावटी शान, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा हुआ था क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका द्रव्यवाचक बताना था। अब द्रव्यवाचक ये थोड़ा सा आपको इजी लगेगा। द्रव्यवाचक यहाँ पे पूछा हुआ था, मतलब इंग्लिश की में बात करें तो लिक्विड फॉर्म में क्या होता है आपका दूध होता है। बाकी यहाँ पे मिठास, तूफान और दल आपका द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, इसका मतलब संज्ञा से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि गेहे का समानार्थी बताना है। गेहे का समानार्थी क्या है? तो यहाँ पे समानार्थी हो जाएगा गंधर्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा हुआ है कि वाक्य में रेखांकित कारक चिन्ह को बताना है, ठीक है। कारक चिन्ह को बताना है तो इसका मतलब कारक से भी आपका क्वेश्चन पूछा होता है। तो को क्या होता है? संप्रदान को, ठीक है। तो यहाँ पे कारक चिन्ह पूछा हुआ है, कर्म ने, कर्ता ने कर्म को कारण से वाला, ठीक है। तो एक क्वेश्चन उससे पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा हुआ था आपका कि जब प्रथम और द्वितीय पद दोनों पद जो है मिलकर अपने से अलग किसी तीसरे के विशेषण होते हैं तो वह कौन सा समास होगा? और समास से भी क्वेश्चन हर बार पूछा हुआ है, तो वो वाला समास होगा बहुव्रीहि समास। अभी तक आप नोट करते हुए चलना कि आपका एक संज्ञा से क्वेश्चन था, ठीक है, विलोम शब्द पूछा हुआ है, समानार्थी पूछा था, लोकोक्ति पूछा था, और ये वाला आपका समास यहाँ पे पूछा हुआ था। फिर से यहाँ पे देखो भिन्नात्मक बताना है, भिन्न यहाँ पे कौन सा है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे ना तो रीजनिंग, जैसे तुरंग का तरंग, ठीक है। तो भिन्नात्मक शब्द का सही अर्थ यहाँ पे चुनना चुनना है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला है घोड़ा का लहर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पूछा हुआ था कि काठ का उल्लू, इसका मुहावरे कांड, तो मुहावरे पूछा होता है काठ का उल्लू, तो इसका मतलब होता है आपका मूर्ख। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पूछा हुआ था आपका सदैव का सही संधि विच्छेद, मतलब संधि विच्छेद आपका टॉपिक नोट करते हुए चलना। संधि विच्छेद पूछा हुआ है, सदैव का क्या होगा? तो सदा प्लस एव। क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा हुआ था कि अभी 3 बजे हैं, इसमें क्रिया विशेषण यानी विशेषण वाला चैप्टर भी आ चुका है आपका। क्रिया विशेषण क्या है? इसमें अभी है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पूछा हुआ है कि परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण बताना है। परिमाण बोधक विशेषण को बताएगा क्या? तोला भर चांदी, जहाँ पे तोला भर चांदी ये बताता है इसके परिमाण को। इसके बाद आपका रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो वह वाला बताना है कि सर्वनाम का भेद बताना। कैसा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो संज्ञा आ चुका है, सर्वनाम आ चुका है, विशेषण आ चुका है, समास आ चुका है आपका, संधि विच्छेद आ चुका है, विलोम आ चुका है, समानार्थी आ चुका है। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन 12 में आ चुका है। अभी तक कोई यहाँ पे 2 क्वेश्चन किसी के रिपीट नहीं हुए, सभी अलग अलग टॉपिक के थे। इसके बाद है यहाँ पे सही अर्थभेद करना है। अभिराम सही अर्थभेद, देखो अभिराम का निरंतर, अभिराम का सुंदर, तो यहाँ पे ये गलत दिया था। अभय का दोनों, उभय का निडर, तो यहाँ पे भी ये गलत दिया हुआ था। यहाँ पे देखो अपेक्षा का निरादर और उपेक्षा का इच्छा, ये वाला सही है कि अली का मतलब बोहरा होता है और जो अली है इसका मतलब सखी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया था संधि विच्छेद से दूसरा क्वेश्चन, मतलब संधि विच्छेद का क्वेश्चन नंबर 2। तो यही चीज नोट करना है कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए। संधि विच्छेद का क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले सदैव का पूछा हुआ था, अब इन्होंने सरोज का पूछा हुआ है। सर प्लस जौ, यहाँ पे मात्रा भी लगेगा तो होता है। इसके बाद पर्यायवाची पूछा हुआ है मानक का, तो मानक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मानव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 16 लास्ट में हम एक बार और डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन है। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, क्रिया का पूछा हुआ है। अकर्मक क्रिया क्या है? मैं घड़ा भरता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा हुआ था 1 और 1 11,
तो अव्यय बताना, अव्यय का भेद और का, ठीक है। तो कैसा है समुच्चय बोधक अव्यय, तो अवयव वाले से आपका एक क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका पूछा हुआ था यहाँ पे कि गो का अर्थ नहीं है, गो का अर्थ, बाकी तीनों जो हैं गो के अर्थ होंगे, लेकिन जो समूह है ये इसका अर्थ नहीं है। इसके बाद 19 आपका पूछा हुआ है दानवीर में कौन सा समास, समाज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। संधि विच्छेद दो आगे, दो समास हो गए। समास यहाँ पे कौन सा है, तत्पुरुष समास। दानवीर कैसा समास है, तत्पुरुष। इसके बाद यहाँ पे पूछा हुआ है कि कौन सा अलंकार, अलंकार से एक क्वेश्चन आ गया हमारा। ये पूरी लाइन यहाँ पे दी हुई है, इसमें अलंकार बताना था, कैसा अलंकार है, तो रूपक अलंकार। अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, खाली हम देख रहे हैं कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं और क्या उसका लेवल है। तुम अपने जीवन में सफल रहो, वाक्य का प्रकार बताना है, तो यहाँ पे इच्छावाचक जो है ये वाक्य है। इसके बाद सेकंड यहाँ पे पूछा हुआ है कि आपका वर्तमान का कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है, तो मोर नाश्ता होगा संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला है तत्सम तद्भव बताना है, ठीक है। जैसे श्रेणी का श्रेणी गलत लिखा हुआ है, साचा साचा का साज, यहाँ पे सही लिखा है स्वप्न का सपना, स्वप्न को सपना, यानी आपका हिंदी में और संस्कृत में स्वप्न और सपना, तो यहाँ पे थर्ड वाला यहाँ पे सही था। फोर्थ आपका है कि वहाँ डैश जाएं, हमें क्या रिक्त स्थान को यहाँ पे जाए, तो वहाँ कोई जाए, ठीक है। तो ये तो आपका फिल हो जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपका शब्द चयन का दोष नहीं है, तो यहाँ पे शब्द चयन यानी कौन सा इन चारों में से सही लिखा हुआ है, तो ये आपका सही लिखा है, दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए। पृथ्वी का रूप गोल है, गलत लिखा हुआ है, और ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो कोई ना कोई मिस्टेक है, बाकी तीनों में है, तो फर्स्ट वाला सही था। राम ने रावण को मारा, तो इसमें भूतकाल का कौन सा भेद है, तो ये है पूर्ण भूतकाल। 7 पूछा हुआ था आपका वाक्य संयुक्त वाक्य चुनना था, तो उसने परिश्रम नहीं किया और इसीलिए परीक्षा में सफल ना हो सका, तो संयुक्त वाक्य ये रहा। तो वाक्य से आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके बाद सामान्यतः जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले वहाँ डैश का प्रयोग होता है, तो वहाँ पूर्ण विराम रहता है, जहाँ पे आपका लास्ट हो जाता है वाक्य, ठीक है। इसके बाद 9 क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहाँ पे आपको बताना था क्या, विराम चिन्ह, किंतु परंतु इत्यादि अवयवों का प्रयोग होता हो जहाँ पे, तो जहाँ पे ये लगते हैं तो वहाँ पे कौन सा विराम आता है, अल्प विराम वाला आता है। तो विराम चिन्ह से दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ था, इस तरह की घटनाएं डैश है रिक्त स्थान को बने, तो इस तरह की घटनाएं सामान्य है, ये आपका जो सही टाइप से लिखना था, ये दूसरा क्वेश्चन है इस टाइप का। इसके बाद 11 वाला है कि राम की डैश श्याम चतुर है, राम की अपेक्षा श्याम चतुर है, तो ये आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन था। ये प्लस पॉइंट है, ये वाले आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि फिल करने वाला। वाक्य जो है विन्यास की दृष्टि से सही है, कौन सा सही है, तो प्रत्येक व्यक्ति खुश रहना चाहता है, ये आपका सही लिखा हुआ है, बाकी तीनों में कोई ना कोई यहाँ पे मिस्टेक होगी, तो बस वो चीज़ देखना था। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको सही करके ढूंढना था। तद्भव बताना है, यहाँ पे तत्सम तद्भव आता है, तो शुकर का तद्भव होता है शुवर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे है कि हम परीक्षा दे चुके के वाक्य का प्रकार बताना है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 1 कौन सा वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य। इसके बाद अगला यहाँ पे पूछा हुआ है कि वाक्य विनाश की दृष्टि से अब गलत, इससे पहले सही वाला पूछा था, अब गलत पूछा है, तो मेरी साड़ी नीली कहीं खो गई है, तो ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, बाकी सही, यहाँ तीनों जो है सही लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर बाकी ये देखो, ये प्लस पॉइंट आपका रहता है, आपका बाकी 5 क्वेश्चन, ये 5 आपका ये पूरा यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, इसे पढ़ के यहाँ पे, तो यहाँ पे जो करना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है कैसा आता है, तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकता है। 5 क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे इसका देते हैं, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसका ये रहा आपका, फोर्थ क्वेश्चन इसका आपका ये है, और फिफ्थ क्वेश्चन इसका आपका ये है। अब बात करते हैं कि टॉपिक कौन सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट था और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए थे। हमने यहाँ पे देखा कि आपका समास से क्वेश्चन पूछा हुए थे, तो समास पढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब वाक्य आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। संधि विच्छेद आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका अलंकार से एक ही क्वेश्चन था, तो अलंकार भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी सभी तो आपको करने ही हैं, आपको विलोम करने हैं, ठीक है। विलोम करने यहाँ पे एक बार विलोम करने और समानार्थी करने, ठीक है। उसके बाद आपका
समानार्थी करने, विलोम करने, उसके बाद तत्सम तद्भव करने। और चैप्टर में अगर कोई रह गया तो संज्ञा से भी आया था क्वेश्चन, सर्वनाम से भी आया था, विशेषण से भी आया था आपका क्वेश्चन, और ये चिन्ह से भी आया था आपका, चिन्ह विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, ये वाला चिन्ह से भी 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे। और इसके बाद आपका सही गलत और रिक्त स्थान जो भरने वाले हैं वो तो आपका प्लस पॉइंट था और पैसेज, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपका प्लस पॉइंट है, मतलब अगर आपने 15 ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 to 15 के बीच में चैप्टर हैं जो आपका इंपॉर्टेंट है, बस इन चैप्टर को आपको एक बार देखने हैं। और अगर आप सही से यहाँ पे कर लेते हो और डेली थोड़ा थोड़ा करके भी हिंदी करते हो अभी से, तो कहीं ना कहीं आप लेते हुए चलो कि 30+ आप स्कोर कर लोगे यहाँ पे। प्लस पॉइंट आपको इस समय याद रखना है कि आपका DSSP में प्लस पॉइंट सिर्फ यही 3 सब्जेक्ट हैं, आपका हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, और आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है। एसएससी स्टेनो की बात करें, बाकी जीके का हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या उसका लेवल रहता है, और मैथ सेक्शन आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा जो स्टेनो की प्रिपरेशन करें, फिर भी आपको मैथ्स को कंटिन्यू करते हुए चलना है। बाकी तीनों में आपका स्कोर जो है आपको मिनिमम 30+ तो करना पड़ेगा, यानी 120 में से 100 का टारगेट लेते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम आपका 100, और कहीं ना कहीं इन दोनों में से आपको, अगर आप बात करते हैं 80, तो 80 में से आपको कहीं ना कहीं इसका 50% स्कोर करना पड़ेगा। तो ये रहा, तो 100 यहाँ करते हो, 40 यहाँ करते हो, तो 140 का आपका टारगेट जो है, 140 बहुत अच्छा स्कोर है जहाँ पे आपका फाइनल मेरिट में नाम आ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका हिंदी का सिलेबस रहता है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि क्या लेवल रहता है, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्या किस टाइप का इसका पेपर आता है। तो काफ़ी ये इस बार का पर्सनल असिस्टेंट का एग्ज़ाम था जहाँ पे हिंदी सेक्शन हमने डिस्कस किया, ठीक है। बाकी हम कंटिन्यू यहाँ पे इस पर टारगेट इसे करेंगे, इस एग्ज़ाम को, जैसे इसका नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर से हम इस पर ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे, इसके रीजनिंग सेक्शन के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर, और इसके हिंदी और मैथ्स सेक्शन के ऊपर। बाकी जीके आपका कंटिन्यू जैसा आप पढ़ रहे हो वैसा कंटिन्यू करते हुए चलना है, ठीक है। बाकी कोई डाउट होता है तो इसके बाद भी आप पूछ सकते हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में, और नोटिफिकेशन के लिए या कोई भी एग्ज़ाम के अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन। बाकी धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।